Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome to Muhammadan Educational Institute. Myself फरहान रफीक और आज हम पढ़ेंगे यानी सेल्स एंड टिश्यूज जो हमारा फोर्थ चैप्टर था। तो सबसे पहले हम उसके लर्निंग ऑब्जेक्ट्स देख लेते हैं कि हमने आज इस लेक्चर के दौरान किन चीज़ों को लेकर चलना है या किन चीज़ों को डिस्कस करना है। तो आज हम यानी कि डिस्कस करेंगे यानी कि कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट साइंटिस्ट टू डेवलप द सेल थ्योरी, यानी कि सेल थ्योरी को डेवलप करने में जो डिफरेंट साइंटिस्ट ने जो कंट्रीब्यूट किया या रोल प्ले किया है, आज हम सिर्फ यही डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, राइट अबाउट द साइंटिस्ट विच हैव हिस्टोरिकल वर्किंग बैकग्राउंड इन द डेवलपमेंट ऑफ द सेल थ्योरी, यानी कि हमें उन साइंटिस्ट के बारे में बताना है जिन्होंने यानी कि सेल थ्योरी को डेवलपमेंट यानी कि डेवलप करने के लिए अपना रोल प्ले किया या कंट्रीब्यूट किया या डिस्क्राइब द हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द सेल थ्योरी, यानी कि या फिर हम सिंपली अगर कहें तो हमने क्या बतानी है, सेल थ्योरी को डेवलप करने की एक हिस्ट्री बतानी है। हिस्ट्री ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द सेल थ्योरी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आ जाते हैं हमारे पास ज़करियास जेनसेन, ठीक है, जिसका हमने लास्ट टाइम भी यानी कि जिक्र किया था कि इन्होंने क्या किया, इन्वेंट की माइक्रोस्कोप, ठीक है। यानी कि जाहिर सी बात है, अगर आप सेल्स एंड टिश्यूज़ की स्टडी करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमें क्या करना है, यानी कि कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत थी जो क्या कर सके, किसी भी स्मॉल यानी कि ऑब्जेक्ट को क्या कर सके, मैग्नीफाई करके दिखा सके, और ये क्वालिटी किसके अंदर प्रेजेंट है, माइक्रोस्कोप के अंदर। तो सबसे पहले जो माइक्रोस्कोप यानी कि डिज़ाइन की गई थी या डिस्कवर की थी वो कौन है, ज़करियास जेनसेन, जिन्होंने 1590 के अंदर क्या किया, माइक्रोस्कोप को इन्वेंट किया था, ठीक है। यहाँ पे यही चीज़ डिस्कस की गई है, ठीक है। ज़करियास जेनसेन वो फर्स्ट इन्वेस्टिगेटर हैं जिन्होंने क्या किया था, कंपाउंड माइक्रोस्कोप को डिस्कवर किया इन 1590 के अंदर। और माइक्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, उन तमाम माइक्रो ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं या माइक्रोब्स की स्टडी कर सकते हैं जिनको विच कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आई, जिन्हें आम आंख से नहीं देखा जा सकता। कंट्रीब्यूशन ऑफ अरिस्टोटल की अगर हम बात करें तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्रपोज्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स आर रिलेटेड, यानी कि इन्होंने एनिमल्स और प्लांट्स के जो रिलेशन है यानी कि का जो रिलेशन था उसको प्रपोज किया, ठीक है। इन द हिस्ट्री ऑफ द बायोलॉजी, अगर बायोलॉजी की हिस्ट्री की हम बात करें तो एंशिएंट ग्रीन वर द फर्स्ट टू मेक द कॉम्प्रिहेंसिव अटेम्प्ट्स टू ऑर्गेनाइज द डेटा ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड, यानी कि नेचुरल वर्ल्ड या कुदरती जो यानी कि नेचुरल जो वर्ल्ड है उसके डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए जो यानी कि सबसे पहले जिन्होंने बहुत सारे अटेम्प्ट्स किए यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव अटेम्प्ट्स किए वो थे एंशिएंट ग्रीन, ठीक है। और अरिस्टोटल की अगर हम बात करें तो इन्होंने प्रेजेंटेड, ठीक है, प्रेजेंट किया एन ऑर्गेनाइज्ड ऑब्जर्वेशन टू सपोर्ट द आइडिया दैट ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर समहाउ रिलेटेड, यानी कि अरिस्टोटल ने जो अपनी ऑब्जर्वेशन पेश की या जिन अपनी ऑब्जर्वेशंस को प्रेजेंट किया वो ये था कि जितने भी प्लांट्स या फिर एनिमल्स हैं वो किसी ना किसी तरीके से क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड है। उसके बाद हम बात करते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ रॉबर्ट हुक की, ठीक है। रॉबर्ट हुक ने 1665 के अंदर क्या किया, सेल डिस्कवर किया था, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, यानी कि कॉर्क स्लाइस के अंदर, ठीक है, बाय यूजिंग ए प्रिमिटिव कंपाउंड माइक्रोस्कोप, यानी कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप को यूज करते हुए इन्होंने कॉर्क स्लाइस के अंदर क्या देखा था, हनी लाइक कॉम लाइक स्ट्रक्चर्स देखे थे जिनको इन्होंने नाम दिया था सेल का, ठीक है। अगेन रिपीट करूं
ठीक है, कंट्रीब्यूशन ऑफ रॉबर्ट हुक की बात हो रही है। 1665 के अंदर रॉबर्ट हुक ने क्या किया, सेल को डिस्कवर किया। अब इन्होंने यानी कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मदद से क्या किया, कॉर्ड स्लाइस के अंदर हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स देखे थे, जिनको इन्होंने नाम दिया था सेल का। कंट्रीब्यूशन ऑफ एंटन वैन ल्यूवेनहुक की बात करें तो इन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल को क्या किया था, ऑब्जर्व किया था। इन 1670, ठीक है, फर्स्ट लिविंग सेल्स वर सीन बाय एंटन वैन ल्यूवेनहुक। ठीक है, एंटन वैन ल्यूवेनहुक ने क्या किया था, सबसे पहले जो ना लिविंग सेल्स को क्या किया था, सीन किया था, इनके देखा था फ्रॉम पॉन्ड वाटर विद ए माइक्रोस्कोप, यानी कि माइक्रोस्कोप की मदद से इन्होंने पॉन्ड वाटर के अंदर क्या किया, लिविंग सेल्स को यानी कि सबसे पहले स्टडी किया या उनको सीन किया। कब, इन 1670। उसके बाद इन्होंने क्या किया, डिस्कवर किया ऑफ मिनिएचर एनिमल्स। ठीक है, एक्सप्लेनेशन दी गई है, देखें। इन 1683 एंटन वैन ल्यूवेनहुक मेड सेवरल मोस्ट यानी कि मोर डिस्कवरीज ऑन माइक्रोस्कोपिक लेवल, यानी कि इन्होंने माइक्रोस्कोप की मदद से और भी बहुत सारी यानी कि डिस्कवरीज की, सेवरल यानी कि डिस्कवरीज की ऑन माइक्रोस्कोपिक लेवल। और इन्होंने क्या किया था, अमंग दिस वाज द फर्स्ट प्रोटोजोआ एंड बैक्टीरिया डिस्कवर, यानी कि इन माइक्रोस्कोपिक लेवल की स्टडी के ऊपर, यानी कि जब ये माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर स्टडी कर रहे थे या डिस्कवरीज कर रहे थे, तो इन्होंने क्या किया था, प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया को भी क्या किया था, यानी कि डिस्कवर किया था। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ठीक है, इन्होंने यानी कि इवेंचुअली पब्लिशिंग ए लेटर टू रॉयल सोसाइटी in which he included the detailed drawings of what he saw, यानी कि उस पब्लिशिंग लेटर के अंदर उन्होंने उन तमाम ड्राइंग्स को भी क्या किया था, ड्रॉ किया था, जिन जो इन्होंने स्ट्रक्चर्स देखे थे या जो भी माइक्रोस्कोपिक लेवल स्टडी के दौरान जो कुछ भी इन्होंने ऑब्जर्व किया, तो उनकी क्या डिटेल्ड ड्राइंग्स भी उनके अंदर इंक्लूड कर दी। उसके बाद है कंट्रीब्यूशन ऑफ रॉबर्ट ब्राउन। इन्होंने क्या किया, डिस्कवर किया न्यूक्लियस को। ठीक है, 1833 के अंदर द सेंटर ऑफ द सेल वाज सीन बाय रॉबर्ट ब्राउन, जिससे क्या नाम दिया जाता है, न्यूक्लियस का नाम दिया जाता है। ही डिस्कवर द न्यूक्लियस इन प्लांट सेल्स। ठीक है, इन्होंने क्या किया, प्लांट सेल्स के अंदर न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि सेंट्रल ऑफ द न्यूक्लियस, इससे यहाँ पे क्या मुराद है, सॉरी, सेंट्रल ऑफ द सेल, इससे मुराद क्या है, यानी कि न्यूक्लियस वाज सीन बाय रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था, सेंट्रल ऑफ द सेल या फिर जो है न्यूक्लियस को क्या किया था, सीन किया था। उसके बाद है मैथ्यूस जैकब शेल्डन। ठीक है, यहाँ पे दो साइंटिस्ट इकट्ठे यानी कि बार बार इनका नाम जिक्र होता है, शेल्डन एंड शिवॉन, जिन्होंने यानी कि क्या किया था, सेल्स की डिस्कवरीज की थी। ज़रा इनको देख लेते हैं किस तरह। ठीक है, डिस्कवर्ड प्लांट टिश्यूज। ठीक है, जैकब शेल्डन का जो वर्क रहा है वो प्लांट्स के ऊपर रहा है। ठीक है, ही स्टडीड द प्लांट टिश्यूज, यानी इन्होंने प्लांट टिश्यूज की स्टडी की। उसके बाद देखें सेकंड है थियोडर शेवॉन। इन्होंने क्या किया, एनिमल्स टिश्यूज को डिस्कवर किया। ठीक है, यानी कि चाहे वो शेल्डन है या फिर शिवान, इन दोनों का वर्क जो ना साथ में ज़्यादातर डिस्कस किया जाता है। इन दोनों का नाम भी तकरीबन साथ ही लिखा जाता है, शेल्डन एंड शिवान, बट दे आर द डिफरेंट साइंटिस्ट। ठीक है, इन्होंने जो ना इंडिविजुअली वर्क किया है इन डिफरेंट फील्ड्स, यानी कि अगर शेल्डन की बात करें तो इन्होंने प्लांट टिश्यूज़ के बारे में स्टडी की, और अगर शेल्डन की बात करें तो इन्होंने एनिमल टिश्यूज़ की स्टडी की। लेकिन इन दोनों का जो यानी कि अगर हम बात करें जो वर्क करने का जो ईयर है यानी कि साल, इन्होंने 1839 के अंदर दोनों ने ये वर्क यानी कि स्टार्ट किया, या 1839 के अंदर क्या हुआ, इनकी डिस्कवरी हुई। ठीक है, थियोडर शेवॉन, ए जर्मन zoologist, रीच द कंक्लूजन दैट नॉट ओनली प्लांट्स, सिर्फ प्लांट्स ही नहीं बल्कि एनिमल टिश्यूज भी क्या है, कंपोज्ड ऑफ सेल्स।
सेल्स से मिलकर बने हुए हैं, ठीक है। जबकि शेरिडन का ये कहना था कि जितने भी प्लांट टिश्यूज हैं वो किस चीज़ के बने हुए, प्लांट्स यानी कि सेल्स के बने हुए। लेकिन जो शिवान है, थियोडोर शिवान, इन्होंने कहा था कि सिर्फ प्लांट टिश्यूज ही नहीं बल्कि जितने भी एनिमल टिश्यूज हैं वो भी किस चीज़ के बने हुए हैं, सेल्स के बने हुए हैं। और उसके बाद दिस एंडेड डिबेट्स दैट प्लांट्स एंड एनिमल्स वर फंडामेंटली डिफरेंट इन स्ट्रक्चर, यानी कि प्लांट और एनिमल की जो सेल्स हैं ये स्ट्रक्चरली क्या है, एक दूसरे से डिफरेंट हैं। जो हम लोगों ने यानी कि अपने लेक्चर्स में डिस्कस किया था कि यानी कि प्लांट सेल की अगर हम बात करें तो वहाँ पे सेल वॉल प्रेजेंट होती है, तो एनिमल सेल की अगर हम बात करें तो वहाँ पे सेल वॉल एब्सेंट होती है। तो कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जिनकी बेस के ऊपर क्या है, प्लांट सेल डिफरेंट है यानी कि एनिमल सेल से। उसके बाद शेरिडन एंड शिवान ने फिर एक सेल थ्योरी प्रपोज की जिसके पॉइंट्स कुछ यूं हैं, ठीक है। सेल्स और ऑर्गेनिज्म एंड ऑल ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ वन और मोर सेल्स, ठीक है। यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो क्या है, एक या फिर एक से ज़्यादा सेल्स के ऊपर मुश्तमिल होते हैं, यानी कि कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स, यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सेल से मिलकर बने हैं, ठीक है। एंड द सेल क्या है, इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, या इज द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ फॉर ऑल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब सेल जो है ना जिंदगी की क्या है, बुनियादी इकाई है। उसके बाद बात करेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ रुडोल्फ विर्चू की। इन्होंने ये कहा कि जितने भी लिविंग सेल्स हैं वो किस चीज़ से बनते हैं, अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी कि न्यू सेल्स हमेशा प्री एग्जिस्टिंग सेल्स की सेल डिवीजन से बनते हैं, यानी कि उनकी तकसीम से बनते हैं। यानी कि जितने भी नए सेल्स बनेंगे वो कहाँ से बनेंगे, अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। अगर लोएस पास्चर की हम बात करें तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने यानी कि कुछ प्रैक्टिकल परफॉर्म किए या एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए टू सपोर्ट दिस आइडिया कि जितने भी सेल्स हैं वो क्या हैं, फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल से मिलके बनते हैं, ठीक है। तो ये लोएस पास्चर का वर्क रहा है। और ये क्या है, यानी कि फ्रेंच बायोलॉजिस्ट हैं, माइक्रोबायोलॉजिस्ट एंड केमिस्ट, प्रोवाइडेड द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ दिस आइडिया, जिन्होंने इस आइडिया को प्रूव करने के लिए क्या किए, मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए। ये था आज तक का हमारा लेक्चर। अगर इस लेक्चर से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है या कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।